समय बदला, दिन बदला और अब हमारा ठिकाना और आशियाना बदलने का समय आ चुका था। So guys, welcome to Maestro Milind Masti and welcome to this brand new video. I hope all my desi and videsi friends are doing fantabulous. कॉम्प्लीमेंट्री मिले होटल को बदलने का समय आ चुका था और अब हम निकल चुके थे हमारे दूसरे सर्विस अपार्टमेंट की तरफ, जो कि था बरदुबई में। दोनों स्टेन्स के बीच में तकरीबन 50 किलोमीटर का डिफरेंस था, लेकिन अगर एवरेज स्पीड लिमिट इतनी ज्यादा हो तो कोई भी दूरी दूरी नहीं लगती। हम उन ट्रैवलर्स में से नहीं हैं जो काफ़ी लाइट पैक करके ट्रैवल करते हों। हमें मालूम था कि आज के दिन काफ़ी समय हमारा सिर्फ शिफ्टिंग में निकल जाएगा, तो इसलिए आज हमने सिर्फ एक ही लोकेशन घूमने का फैसला किया। आज के ट्रैवल में जो लोकेशन कवर हो रही है वो अभी आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के सामने से गुजरना भी आपके मन में ढेर सारी एक्साइटमेंट भर देता है। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच ही गए हमारे अगले आशियाने पर, जो कि था गोल्डन सैंड्स अपार्टमेंट 5। ये पर्टिकुलर सर्विस अपार्टमेंट के 9 बिल्डिंग्स हैं इन अल मनखूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरदुबई रीजन। बर्जुमान स्टेशन और शॉपिंग आउटलेट से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर यह होटल हमारे ट्रैवल के लिए बेस्ट ऑप्शन था। सभी बेसिक अमेनिटीज से लैस, फिर चाहे वो किचन या लॉन्ड्री का सामान हो या फिर अल्ट्रा कन्वीनियंट क्रॉकरी और यूटेंसिल्स हो, दिस प्लेस हैड मेड अस फील लाइक होम। 2 लोगों के स्टे के लिए स्टूडियो यूनिट्स एक बेस्ट ऑप्शन होता है, और अगर आप वेजिटेरियन हो और साथ ही साथ आपको किचन मिल रही हो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। गोल्डन सैंड्स वाज अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन वेयर पर नाइट स्टे चार्जेस इज जस्ट ओनली 40 यूएसडी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 इंडियन रुपीस होता है। दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम अपने नए होटल अपार्टमेंट में मूव हो गए हैं। पिछला वाला होटल जो सिर्फ 2 रात और 3 दिन के लिए था वो हमने छोड़ दिया है और अभी हम आ गए हैं गोल्डन सैंड्स अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट है आपका अल मनखूल एरिया बरदुबई में, जो कि काफ़ी क्लोज़ है डाउनटाउन एरिया से और सिटी एरिया से, जहाँ से हम पूरा दुबई सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले 3 दिन काफ़ी आउटस्कर्ट्स में थे, अब हम शहर के बीचों बीच हैं। तो डिफरेंस आपको मैं अपनी लॉबी से दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोग नीचे मस्ती कर रहे हैं और वहाँ पे पूरा बंजर रेगिस्तान था। तो आज के दिन कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लान नहीं है, बिकॉज हमें पता था चेक इन और चेकआउट में टाइम लग जाएगा। पिछले होटल से यहाँ वाले अपार्टमेंट में मूव करने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो इसलिए कोई स्पेशल प्लान नहीं बनाया है। लेकिन हाँ, शाम को में भी हो सकता है वी विल गो टू द मोस्ट tallest building of the world, the most visited place of entire world, बुर्ज खलीफा। yes, so हो सकता है शाम को हम बुर्ज खलीफा जाएंगे। we had some plans over there और शायद उतनी व्लॉगिंग ना हो, बट फिर भी आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स अबाउट बुर्ज खलीफा एंड द बुर्ज क्लब रेस्टोरेंट। कुछ ही घंटों बाद अंधेरा हो गया और हम चल पड़े दुनिया की सबसे ऊंची इमारत देखने, द बुर्ज खलीफा। अगर आप वीकेंड में बुर्ज देखने जा रहे हैं तो प्लीज आप अपने एक्चुअल अलॉटेड विजिटिंग टाइम से 1 से 2 घंटा पहले बुर्ज पहुंच जाना। हम शाम को 6 बजे निकले, लेकिन फिर भी ट्रैफिक को पार करके दुबई मॉल पहुंचने में हमको 1 घंटा लग गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं दुबई मॉल क्यों जा रहा हूं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि बुर्ज खलीफा की एंट्रेंस दुबई मॉल से ही है। अगर आप बुर्ज में रेजिडेंट हो तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं टू एंटर बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग विद अ हाइट ऑफ 828 मीटर्स एंड अ टोटल ऑफ 163 फ्लोर्स, यहां कभी भी टूरिस्ट की भीड़ कम नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बफर टाइम लेकर जाइए ताकि आप टाइमली बुर्ज पहुंच सकें। फॉर एंट्रेंस आपको अपने ई टिकट या क्यूआर कोड को मेन रिसेप्शन या एट द टॉप बुर्ज काउंटर में ले जाकर फिजिकल टिकट में कन्वर्ट कराना होगा। हमारा प्लान बुर्ज में सिर्फ घूमने का ही नहीं था, बल्कि डिनर करने का भी था। इसलिए मेरा और मेरी वाइफ का टिकट, विच इंक्लूड्स अ विजिट ऑफ एट द टॉप ऑन 124th फ्लोर एंड अ 3 कोर्स मील इन रूफटॉप बुर्ज क्लब, हमें 640 दिरहम का पड़ा। अगर आप सिर्फ एट द टॉप डेक घूमना चाहते हैं,
जो कि 456 मीटर्स पर है, तो आपको सिर्फ 200 दिरहम्स पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर 148th फ्लोर पर भी एट द टॉप स्काई लॉन्ज है, जिसको विजिट करने के लिए और एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। लग्जरी और व्यू का मजा जो बुर्ज क्लब रेस्टोरेंट में आएगा, वो शायद आपको 124th फ्लोर में भी नहीं मिलेगा। डिनर के साथ वी एंजॉयड अ काम एंड कोजी एनवायरनमेंट along with 30-minute शो ऑफ दुबई फाउंटेन। तो अभी आप लोग जब तक हम एट द टॉप डेक पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आप नज़ारों के मजे लीजिए। Oh, ja, irgendwie. Ej, vi kører. Ja, ja. Kan du ikke mærke det? Når du får på det. Ja. Du er hjemme. Du er hjemme. Du tager dig. Ja. Du er så ikke hjemme. Ej, hvor er det sødt. Det skulle være den fylde kæft, det var stærkt. Ej, ja. वेलकम टू एट द टॉप डेक ऑफ बुर्ज खलीफा। दुनिया कितनी छोटी और सुंदर लग सकती है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप जमीन से आधा किलोमीटर ऊपर उठ के इसको देखोगे। द ऑब्जर्वेशन डेक इज ऑलवेज फिल्ड विद टूरिस्ट, और सबने हमसे यही कहा कि ऐसे टाइम पर जाना जब दिन और रात दोनों के फुटेज ले सको। लेकिन कोई बात नहीं, ये नज़ारे देखकर भी हमको एक सेकंड के लिए भी बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ। अर्ली सनराइज देखने का अगर आपको मन हो, तो उसके लिए आप एट द टॉप स्काई लॉन्ज यूज कर सकते हो, जिसका डेक 148th फ्लोर पर है। ऐसा सुनने में आया है कि दुबई इज रेडी टू मेक अनदर इंजीनियरिंग मेगा स्ट्रक्चर, जो कि बुर्ज से भी ऊंचा होगा और इसकी हाइट 1300 मीटर्स होगी। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का अब ताज पहनेगी।
Here is a glimpse of Dubai Creek Harbor. डाउनटाउन दुबई में दुबई मॉल के सामने दुबई फाउंटेन का ये सिजलिंग शो देखने के बाद अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। सो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देने का, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देने का, और वो जो साइड में एक लाल बटन दिखाई दे रहा है बिना सोचे समझे उसको भी दबा देने का, क्योंकि दोस्तों आपका तो सिर्फ 1 सेकंड जाएगा सब्सक्राइब दबाने में, लेकिन आपके भाई का दिन बन जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माइस्ट्रो मिलियन मस्ती, एंड फॉलो माई फेसबुक पेज अगेन माइस्ट्रो मिलियन मस्ती।